गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 3, पेज नंबर 94, and our subtopic is reducing fractions to lowest terms. फ्रैक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लोवेस्ट टर्म्स में? टुडे वी विल लर्न दिस. हम आज ये पढ़ेंगे. नाउ ऑल ऑफ यू सी इन प्रीवियस चैप्टर you have to study how you find out the HCF, because when we convert it into lowest form, first we will know about the HCF. ये हमने पहले चैप्टर में, इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था बेटा कि HCF कैसे फाइंड आउट करें. HCF फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं. आपने फैक्टर्स से भी फाइंड आउट किए थे कि फर्स्ट जैसे 2 नंबर्स गिवन है उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते थे, फिर उसमें से कॉमन देखते थे. एंड HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड उसके बाद हम हाईएस्ट चूज करते थे. ओके, अभी आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा कि हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया था. क्लियर? नाउ यू सी दैट इज द वन पार्ट. Reduce the following fractions to their lowest term. One is 48 upon 64, and first you find out the HCF. When we divide a fraction by the HCF of the numerator and denominator, we get the fraction in the lowest form. बच्चों, जब हम HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो हमें फ्रैक्शन का क्या मिलता है? लोवेस्ट फॉर्म मिलता है. नाउ हियर दिस फ्रैक्शन इज गिवन एंड वी फाइंड आउट द HCF. हाउ वी विल फाइंड आउट? फर्स्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. अब 48 के हम पहले क्या लिखेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे आपको पता है, अब आपको टेबल्स आनी चाहिए. अब किसकी टेबल में आता है ये? 6 8 48. अब 6 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है तो 6 को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 into 3. ठीक है, तो ये 6 बन गया. अब 6 8 को भी प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करा तो हम क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2. अगर 3 times 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 8. तो 6 8 48. 6 को हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 6 इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर. तो इसको हमने प्राइम में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी हमने प्राइम फैक्टर. So that is the prime factorization of 48. इस तरीके से हमने पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. नेक्स्ट आपका है 64. अब 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? दैट इज 8 8 64. और 8 का क्या होता है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. And then again 8 2 multiplied by 2 multiplied by 2. इस तरीके से 8 8 64. Clear? Now, if we write both the numbers of prime factorization, दोनों नंबर्स के सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिए बोथ द नंबर्स. नाउ देन यू फाइंड आउट. अब हमें क्या निकालना है बेटा? HCF निकालना है. तो अब इसमें से हमने इसका कॉमन फैक्टर देख लिया. ये दोनों इसमें 2 है, इसमें भी ये दोनों 2 है, इसमें भी ये दोनों 2 मिल रहे हैं, इसमें भी एक कॉमन है. अब इन कॉमन को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करेंगे. पहले यहाँ कॉमन लिख लिया हमने. क्या क्या हमारे पास में कॉमन है? जैसे 1 2 3 4 टाइम्स 2 कॉमन है. 1 2 3 4. अब नाउ वी मल्टीप्लाई दिस 4 टूस. हमने जो ये 4 बार 2 लिखा है इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 2
टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो हमारा HCF क्या आ गया बच्चों? दैट इज द 16। 16 इज द HCF। तो इस तरीके से हम पहले HCF फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा HCF आने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? जैसे हमने HCF फाइंड आउट कर लिया और HCF फाइंड आउट करने के बाद कब मेथड क्या रहेगा हमारा कि हम जो हमारा फ्रैक्शन है दैट इज फ्रैक्शन इज 48/64, ये फ्रैक्शन गिवन था। अब इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF से क्या कर देंगे? डिवाइड कर। अब यहाँ भी क्या लिखेंगे? 16 और यहाँ भी क्या लिख देंगे हम? 16। अब हमने 48 को 16 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ क्या आएगा? 3 टाइम्स 16 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18 3 1 ज़ा 3 4 16 3 ज़ा कितना होता है? दैट इज 48। नाउ 64 को हमने 16 से किया दैट इज 4, 16 4 ज़ा 64। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 64 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 48 मिलेगा मीन्स, और डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला फ्रैक्शन मिलेगा 3/4। दैट इज द लोवेस्ट टर्म। The 48/64, the lowest term is 3/4. इसका लोवेस्ट टर्म हमने क्या फाइंड आउट किया? दैट इज 3/4। तो अब आपको क्लियर हुआ? पहले हमने क्या किया बेटा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए दोनों नंबर्स के, फिर इसमें देखा दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन मीन्स जो दोनों में होता है। हमने जब आपको मल्टीपल एंड फैक्टर्स पढ़ाया था उसमें बताया था ये बात। तो दोनों में जो कॉमन है उसको हमने यहाँ लिख दिया और फिर इन सबको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या आ गया बच्चों? HCF आ गया। नाउ व्हेन वी फाइंड आउट द HCF, जब हमने HCF निकाल लिया तो इसके बाद जो फ्रैक्शन गिवन था उससे हमने क्या कर दिया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। Then we get the final fraction that is the reduced term. तो इस फ्रैक्शन का हमें रिड्यूस टर्म मिल गया। क्लियर कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया? नाउ यू सी द नेक्स्ट सेकेंड। The second one is 15/20। बच्चों आपको अगर स्टेप्स आ रहे हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि स्टेप्स आपको एक जैसे हैं। जैसे आपने फर्स्ट के लिए स्टेप्स देखी थी, सेम सेकंड में भी वही स्टेप्स हमें रिपीट करनी है। क्लियर? अब हम सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों? 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया था। तो क्या है इसका? 3 और 5, 3 5 ज़ा 15 मीन्स 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ 20। अब 4 5 ज़ा 20। 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है तो इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 दैट इज 4। और 2 into 2 2 भी प्राइम नंबर है into अगेन द प्राइम नंबर। देन 5 4 5 ज़ा 20। अब हमने देखा कॉमन है कुछ? यस, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है हमको? 5। तो हमारा HCF क्या हो गया बच्चों? दैट इज द 5। 5 इज योर HCF। अब जो चीज हमारे पास HCF आई उसको हम क्या करेंगे? ये जो गिवन फ्रैक्शन दिया है उससे डिवाइड करेंगे एंड देन 15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 ज़ा 15, 20 को 5 से दैट इज 4। तो हमारा लोवेस्ट टर्म क्या आ गया बेटा? 3/4। तो अभी हमने देखा कि 15/20 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो इसका लोवेस्ट टर्म क्या आया? 3/4। और कैसे आया? सबसे पहले हमने क्या किया? HCF फाइंड आउट किया और HCF फाइंड आउट करने का मेथड हमने पहले भी बताया और यहाँ भी हमने आपको मेथड सिखाया है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप बेटा इस तरीके से मेथड को फॉलो करेंगे और फिर जो HCF आता है उससे जो गिवन फ्रैक्शन दिया है उससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को हमें डिवाइड करना है।
तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमें दिया है उसका लोवेस्ट टर्म हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द थर्ड। अब आप बच्चों थर्ड वन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। देन द थर्ड वन इज 35 upon 45. Now first we find out the prime factorization. सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 7 जा 35 और 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। नाउ वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। अब हम किसका निकालेंगे, 45 का। 45 का फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, 5 9 था, तो 5 और 9 क्या हो गया, 3 into 3। इसको हम ऐसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास में देखा दोनों में से क्या चीज कॉमन है, 5 कॉमन है, बाकी कोई से भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF इज 5। हमारा HCF क्या हो गया, 5। नाउ 30 the given fraction is 35 upon 45। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 से, तो हमारा HCF आया था। नाउ डिवाइड किया तो 5, क्वेश्चन क्या आ गया, 7 एंड हियर द क्वेश्चन इज 9। तो इसका लोवेस्ट टर्म क्या हो गया, 7 upon 9। तो 7 upon 9 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। वन मोर आई एक्सप्लेन यू, दैट इज 49 upon the fourth one is 49 upon 63. Now first you find out the prime factorization। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 7 7 जा 49 और 63 का क्या करेंगे बच्चों, कैसे फाइंड आउट करेंगे 63 का फाइंड आउट करने के लिए, 7 9 जा 63, तो 7 इज द प्राइम नंबर, 9 को चेंज करना है तो 3 into 3, 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे कि ये दोनों कॉमन है इसमें से। नाउ द HCF इज, हमारा HCF क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 7। HCF क्या आया हमारा, 7। अब हम क्या करेंगे, गिवन फ्रैक्शन है दैट इज 49 upon 63, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, दोनों साइड, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। नाउ क्वेश्चन क्या आएगा, 7 एंड हियर द क्वेश्चन इज 9। अब 49 upon 63 गिवन फ्रैक्शन था, इसको हमने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर इज 7 upon 9। हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 7 upon 9। नाउ द फिफ्थ वन इज, अब आप फिफ्थ वाला देखेंगे बच्चों कैसे करना है इसे, वेरी इजी। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैडम इसको कन्वर्ट कर रही है लोवेस्ट टर्म में। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, तो हम कैसे लिखेंगे 12 को, 4 3 जा 12। अब 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले प्राइम नंबर में। अब इसको प्राइम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 2 into 2, that is 2 into 2 4 and then multiply by 3, तो 4 3 जा 12। now 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 18, 2 is the prime number, 9 को कन्वर्ट किया that is 3 multiply by 3 9। now we take the common, ये दोनों कॉमन है और इसमें से ये, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 into 3 that is 6। तो HCF क्या आ गया बेटा हमारा इसमें, 6 आ गया। HCF is 6।
Now the given fraction is 12 upon 18. 12 upon 18 हमारा क्या दिया हुआ है? गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है. अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. द HCF जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज 6 से डिवाइड किया. नाउ द क्वोशिएंट इज 12 को 6 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6 2s are 12 एंड 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 6 3s are 18. तो 12 अपॉन 18 का लोवेस्ट टर्म हमारा क्या आया बच्चों? दैट इज 2 अपॉन 3. और कैसे फाइंड आउट किया? जो भी HCF आता है बच्चों उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर दैट इज द लोवेस्ट टर्म. उसका लोवेस्ट टर्म होता है. क्लियर कि हम किस तरीके से इसे फाइंड आउट कर रहे थे. Now the next that is the 6th one. अब बच्चों आप 6th वाला देखिए. The 6th one is the same as the 1 to 5 that is 6th is 36 upon 81. अब बेटा 36 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 6 into 6. तो 6 को हमने कन्वर्ट किया दैट इज 2 into 3 एंड 2 into 3. क्लियर. नाउ 81 दैट इज 9 9s are 81. तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 into 3 एंड अगेन 9 3 into 3. अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? दिस एंड दिस. और इसमें से ये दोनों कॉमन हो गया. तो हमारा क्या आया? कॉमन फैक्टर को हमने इंटू किया तो 3 into 3 दैट इज 9. तो HCF is 9. अब हमारे पास में HCF क्या आया बच्चों? 9 आया. अब हमने क्या किया? जो भी HCF आएगा उसको गिवन फ्रैक्शन से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे. दैट इज द गिवन फ्रैक्शन इज 36 अपॉन 81. अब इसको हमने किससे डिवाइड किया? दैट इज आवर HCF इज 9. 9 से डिवाइड. Then 36 is divided by 9 that is 4 and 81 divided by 9 that is 9. So 4 upon 9 is our lowest form. तो 36 upon 81 का lowest form क्या होगा बच्चों? 4 upon 9. इसका फ्रैक्शन लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या आया? 4 upon 9. That is your answer. Now students, your homework. Do 7, 8, 9, 10 and 11 in homework copy. That is your homework. Now all of you understand how you can solve this, how you reduce the given fraction into lowest form. Clear?